ओके सो वी स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग। वेलकम बैक टू अनदर लाइव ट्रेडिंग वर्कशॉप। अभी हम निफ्टी का बेसिकली चार्ट देख रहे हैं। सो राइट नाउ व्हाट वी आर लुकिंग एट कि यहां से मार्केट में ट्रेंड लाइन, मेजर ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आया था आईआरएफसी कैंडल के साथ। एंड देन उसके बाद प्राइस सस्टेन करने लगा। दैट इज द इंडिकेशन कि यहाँ पे ट्रैप बन सकता है। लोगों को इन्वाइट कर रहा है कि यहाँ पर मैं अभी गिरा नहीं हूं और गिरने वाला हूं, प्लीज एंटर करिए। उन लोगों ने एंटर करा और उनका पागल बना दिया। पागल बना दिया यानी कि डिमांड पूरी, यहां से जितनी सप्लाई थी उसको डबल कर दिया गया है। एग्जैक्टली डबल वाले एरिया पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहां से डाउन आना चाहिए, रीटेस्टिंग इस पॉइंट तक, एंड देन कंटिन्यूशन में निकल सकता है। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है सबको, हाँ या ना? प्लीज चैट में बोलिए। यहां तक का प्लान क्लियर है? क्यों ये मूव आया है वो क्लियर है? सब कुछ अभी तक प्राइस एक्शन समझ आ रहा है? रीड कर पा रहे हो मेरे साथ की नहीं? एवरीवन, एवरीवन इन द चैट बॉक्स। यार गेट बंद कर दो। ठीक है, देखो दो गुना तो हो गया है। क्लियरली हमें दिख रहा है यहां से पूरा ये जो सप्लाई था ये दो गुना हो चुका है। दो गुना खत्म यहां पे कर चुका है। अब मैं आपको बता देता हूं कि ये तीन गुना के लिए कब जाएगा। अगर एक भी कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया, अब एक भी कैंडल ने इसके ऊपर अगर क्लोजिंग दे दी तो चांसेस है कि फिर ये तीन गुना के लिए जाएगा। फिर अभी कोई एक ट्रेड नहीं बन पाएगी इस पूरी चलती हुई ट्रेन में। मैं बीच में आपको एकदम से धक्का नहीं मारूंगा कि घुस जाओ। ठीक है, लगेगी ही, लग सकती है वॉलिडिटी में। सो यहां पर कहीं एंट्री नहीं करेंगे। सिंपल सा यही प्लान रहेगा कि अगर प्राइस एक्शन बन रहा है नेगेटिव की तरफ, यहां पर कुछ कैंडल्स नीचे की तरफ ही क्लोज कर रही हैं, उसके बाद कुछ पैटर्न बन रहा है, फिर हम एक बार शॉर्ट के लिए स्कैल्प जरूर कर सकते हैं। बट लेट्स सी, अगर कन्विक्शन आएगा तो करेंगे, वरना फिर इस रीटेस्ट पे हम अपना दोबारा कंटिन्यूशन में पकड़ेंगे। आई होप बात क्लियर है यहां तक, बहुत क्लियरली। बहुत क्लियर प्राइस एक्शन है तो इतना कुछ डाउट नहीं होना चाहिए, इतना कुछ क्वेश्चंस होने नहीं चाहिए। फिर भी है तो प्लीज बताइए मुझे। पुट अभी लें क्या? नहीं, अभी नहीं लेना है। नॉट राइट नाउ। अभी कुछ सिनेरियो नहीं है। अभी के लिए बस यही है कि यहां पर इस एरिया के आसपास पे इसको रिवर्सल देना चाहिए। यहां से एक रीटेस्टिंग के लिए रिवर्सल आना चाहिए, फिर रीटेस्ट करके फिर ये कंटिन्यूशन में निकल सकता है। दैट इज द एक्सपेक्टेशन। लेट्स सी यहां से और बस्ट नहीं करे, यहां से और बस्ट ना करे ये प्राइस। यहां पे थोड़ा बहुत सस्टेन कर कर फिर थोड़ा ब्रेकआउट दिखा के फिर नीचे की तरफ आए, कुछ ऐसा बनता है तो फिर हम नेगेटिव साइड लेंगे, वरना फिर नेगेटिव साइड तो नहीं लेंगे। स्लो एंड स्टडी, अगर नेगेटिव आएगा तो कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी के लिए तो बहुत बड़ी कैंडल ग्रीन की तरफ ही बन रही है। बड़ी कैंडल अभी डिमांड की तरफ ही बन रही है। देख रहे हो सप्लाई, आई मीन पुट के प्रीमियम्स गिर नहीं रहे हैं। कुछ खास गिर नहीं रहे हैं अभी पुट के प्रीमियम। ये पूरी की पूरी यहाँ पे जो सप्लाई थी, ये पूरी की पूरी सप्लाई यहाँ पर प्रोजेक्ट हो गई है, प्रोजेक्ट हो चुकी है। यानी कि इसका ये वाला जो मूव है ना, ये मूव, ये दो गुना मूव यहां पर आ गया है। क्लियरली देख सकते हो ये पूरी सप्लाई यहां पर आ चुकी है। दो गुना, दो गुना होकर आ चुकी है। ठीक है, प्राइस को समझा करो कि प्राइस एक्चुअल में चल क्या रहा है, कि पिछली प्रीवियस सप्लाईज क्या डबल हो रही है या ट्रिपल हो रही है? डबल हो रही है। फिलहाल के लिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये डबल हो जाएंगी। तो डबल तो पूरा मूव ये है डबल का, और ये पूरा मूव यहां इस तरह से आ रहा है, आ चुका है मेरे हिसाब से। तो यहां पर क्लोजिंग नहीं देनी चाहिए एक भी कैंडल को, एक भी कैंडल को क्लोजिंग नहीं देनी चाहिए। ये एक्सपेक्टेड है अभी के लिए। बाकी लेट्स सी, अभी तो बहुत बड़ी रैली आ गई है यार ये। आई मीन कोई रोको इसे। कम ऑन, 196 पॉइंट्स आ चुके हैं प्रीमियम्स में। मजाक है क्या? बहुत बड़ा रैली आ गया है ऑलरेडी। तो ये बहुत बड़े पॉइंट्स हमने ऑलरेडी छोड़ दिए, बट फोमो मत लीजिए इसका। अगर हमने इसमें एंट्री नहीं करी है, और ऑब्वियसली आप हर एक मूव को कैप्चर नहीं कर सकते हो। फॉर नाउ बस जस्ट फोकस ऑन द प्राइस, जस्ट फोकस ऑन द प्राइस एक्शन, क्या चल रहा है, क्या रहता है, उस पर ही फोकस करेंगे। ठीक है। बाप रे बाप, बहुत बड़ी रैली आ गई है।
गाइस अभी के लिए 24,600 की पुट को ऐड करिए फटाफट से। 24,600 की पुट को ऐड करिए। यहाँ पर एक स्पाइक आ सकता है। इसने देखो यहाँ पर एक स्पिनिंग टॉप बनाया है टॉप पे। राइट, एक स्पिनिंग टॉप बनाया जरूर है। अ, उस स्पिनिंग टॉप का रीटेस्ट आ चुका है मेरे हिसाब से। उस रीटेस्ट के बाद अगर ये फॉल कर रहा है तो हम यहाँ पर रनिंग कैंडल में एक बार घुस जाएंगे। ठीक है, अगर ये फॉल कर रहा है, रीटेस्ट आ चुका है, तो यहाँ पर एक बार एंट्री कर सकेंगे। सो प्लीज एक बार रेडी हो जाइए सब। समवेयर यहाँ एंट्री बनेगी हमारी 121 के आसपास पे, इसी प्राइस पे 121 की क्रॉसिंग पे एंट्री करेंगे। बहुत छोटा सा इसी स्पिनिंग टॉप के नीचे का एसएल रखकर एंट्री करेंगे एवरीवन। रेडी है? रेडी है सब? बहुत छोटा सा एसएल रखेंगे, ज्यादा बड़ा एसएल नहीं है। अगर आया मोमेंटम तो ठीक है, यही पकड़ लिया जाएगा इसको। थोड़ा कंफर्मेशन देखने दो। अभी के लिए पार्शियल एनगल्फिंग भी आ गई है हमारे पास यहाँ पर, 1 मिनट पे है, बट वही 1 मिनट पे इतनी कन्वेक्शन आती नहीं है। ठीक लग रहा है मुझे। ठीक ही लग रहा है। गाइस गेट रेडी। चलिए टेक अ एंट्री नाउ। यहां पर लीजिए एंट्री। एक छोटा सा एसएल, बहुत छोटा सा एसएल है, 3 साढ़े 3। अभी ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे इसमें। छोटा सा एसएल की यहाँ पे मोमेंटम आ जाता है तो एक ठीक रहेगा। पुट साइड करना है, यस। 24,600 की पुट एंट्री करी होगी 118 120 के आसपास। 27 का स्पाइक लगा दिया है ऑलरेडी एवरीवन। 27 का स्पाइक लगा दिया है ऑलरेडी प्राइस ने। एक छोटा सा स्कैल्प ही मार रहा हूं मैं यहाँ पर कि अगर ये प्राइस स्पिनिंग टॉप को रिस्पेक्ट करके रीटेस्ट भी दे चुका है, तो यहां पर अगर आएगा मूव, इतना मूव अगर आ जाता है तो हम थोड़ा बुकिंग स्टार्ट करेंगे, ट्रेलिंग स्टार्ट करेंगे फिर इसमें। करा सबने एंट्री कितने पे? 119 118 120 पे जितने भी एंट्री करी। 133 पहुंच गया है प्रीमियम। 33 पहुंच चुका है ऑलरेडी। स्कैल्प ही रहेगा, ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं। अब इसमें अगर ये घूम जाता है, हाँ स्टॉप लॉस तो अभी उतना ही रखो, 3 रुपए का अपना। अगर ये घूम जाता है तो फिर वही 2-3 रुपए पे काट देंगे, वरना अभी 25 पॉइंट तो लेके जाएंगे इसमें। कितने पे एंट्री करी है सबने, एक बार चैट पे बताइएगा फटाफट। 134, 134, 35। ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं है एवरीवन, ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं है। अगेन दोबारा बता रहा हूं, ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं है। ये टारगेट रहेगा, छोटा सा स्कैल्प है। अभी कोई ये मेन प्लान हमारा ये नहीं है। मेन प्लान ये है कॉल साइड में घुसने का। चलो यहाँ पे 25 पॉइंट आ चुके हैं एवरीवन। कुछ क्वांटिटीज निकाल दो। मीटिंग क्लोज हो गई था। हो क्या? क्लोज हो गया? गया था नहीं तो? मीटिंग क्लोज तो ना हुआ था। नहीं नहीं कुछ नहीं, अब नहीं कर सकते, ऑब्वियसली नहीं कर सकते। अच्छा आपका हो गया था, कोई बात नहीं शुभम। वैसे भी हमारा ये मेन प्लान नहीं है, स्कैल था जिन्होंने करा, बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर बुक कर लीजिए। 43 पॉइंट्स स्पॉट पर, 25 पॉइंट्स प्रीमियम्स पे आपको मिल गए होंगे। 21% आपकी जो भी बेसिकली आपने करा है, यहाँ पर थोड़ी बहुत क्वांटिटी निकाल दीजिए, आधी निकाल दीजिए कॉस्ट टू कॉस्ट। यहाँ पे लॉस मत लेके जाना आप। ठीक है, बुक कर लिया बहुत अच्छी बात है, नहीं करा है कॉस्ट पे रख दो। लॉस मत लेके जाना, बस इतना मेरी मान लेना कि सिस्टम पे टिके रहो। क्योंकि मेन प्लान ये नहीं है हमारा। ऑब्वियसली हमारा मेन प्लान नहीं है, ऑल द टारगेट पूरा ये रहेगा। बट ऐसे नहीं आएगा वो टारगेट। इस तरह से पंप एंड डंप नहीं करता कभी भी मार्केट। प्रीमियम्स यहां पर बहुत वॉलेटाइल हो जाएंगे और फिर मेल्ट करा जाएगा कॉल के प्रीमियम्स को, बस कॉल के प्रीमियम्स को मेल्ट कराया जाएगा यहाँ पे। एक लॉट बुक कर लिया 142 पर, 120 पर एंट्री थी, ठीक है। एक लॉट था तो फिर बुक ही करना चाहिए था। 566 प्रॉफिट। कितना बुक किया सबने एवरीवन? कितना प्रॉफिट बुक हुआ इसमें बताओ? 25 पॉइंट तो मिल ही गए इसमें, इजीली मिल गए। इजीली आपको 2 मिनट के अंदर 25 पॉइंट मिल गए होंगे इसमें। बाकी अगर कुछ लोग होल्ड है तो बताइएगा। 1500 प्रॉफिट, 562 कैप्चर 20%, ठीक है। ठीक रहेगा। अगर अभी भी कोई होल्ड पे है तो प्लीज मुझे चैट पे बताइएगा। अपने कॉस्ट से 1 रुपए ऊपर, 1 से 2 रुपए ऊपर आते ही बुक। सोचना भी मत, सोचना भी मत। 628 प्रॉफिट मैंने
पी लिया था, ग्रेट। ठीक है, बाकी कोई होल्ड पे नहीं है, कोई भी होल्ड पे नहीं है इसमें। ठीक है, अगेन इसको होल्ड करने का मेरा देखो, ऑब्वियसली हम जब कह रहे हैं कि रीटेस्टिंग यहां तक आनी चाहिए तो पूरा तो यहां तक होल्ड करना चाहिए था। बट अगेन वॉलेटाइल इतना ज्यादा होगा, द डायरेक्शन इज नॉट नेगेटिव राइट नाउ। क्योंकि अगर ये पूरा स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया गया है, जितनी यहां पर सुबह से सेलिंग हुई थी उतनी बाइंग हो चुकी है, सिंपल सी बात समझो। अगर एक सेलर्स हैं अब वो बायर बन चुके हैं तो दोबारा सेलर क्यों बनेंगे? हाँ या ना? राइट, तो अभी के लिए डायरेक्शन सिंपली क्या है हमारा? पॉजिटिव। सिंपल डायरेक्शन क्या है हमारे एवरीवन? पॉजिटिव। तो दिस वाज जस्ट अ स्कैल्प, मैंने आप तभी आपको बोला था कि 20-25 पॉइंट पे निकल जाएंगे, 25 पॉइंट प्रीमियम मिलते ही निकल जाओ। अगर होल्ड है अभी भी तो कॉस्ट पे सेल रखो, लॉस मत लेके जाना। मेरी बात क्लियर है यहां तक? ठीक है। द मेन प्लान इज कि मार्केट धीरे 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 चौपी बनकर एकदम कंसोलिडेट करता हुआ, वॉलेटाइल होता हुआ इस पॉइंट पर आता है, तब यहां से रीटेस्टिंग के लिए हम देख सकते हैं कि हाँ ये रीटेस्ट जोन है हमारा, फिर यहां से हम एक बार डायरेक्शन देख सकते हैं। अच्छा, ये रीटेस्ट जोन क्यों है हमारा? एक सेकेंड। ठीक है एवरीवन, बताओ कितना प्रॉफिट किया सबने? 560, 628, 1500, 562, कैप्चर 20%, 138, 566। क्या लॉजिक समझ आया? बताओ, क्या लॉजिक समझ आया क्यों मैंने बोला था कि यहां पर एक 100% एरिया हो जाना चाहिए? एक बार चैट पे बताओ क्यों मैंने बोला कि ये पूरी डिमांड जो आई है यहां पर कंप्लीट हो जानी चाहिए। अब यहां से बेसिकली रीटेस्टिंग के लिए करेक्शन आना चाहिए, करेक्शन आना चाहिए, फिर अपना कंटिन्यूशन देगा ये। क्या बात समझ आई है कि नहीं, प्लीज बताइए एवरीवन। 273, 400 प्लस 10, रिटेस्ट में स्कैल्प कर दिया, यस स्कैल्प ही है। अगेन ये पूरा मूव हम कैप्चर इसलिए नहीं कर रहे हैं, मेरा मन भी है, मैं मजाक सेट के बोलूं अगर, तो मेरा मन है कि मैं ये पूरा ही कैप्चर करूं, बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं अरे। राइट, बट बात समझो कि डायरेक्शन जो है वो ही पकड़ेंगे ना, उस पे हमें कॉन्फिडेंस आएगा कि वहां प्रॉफिट चल रहा है तो हम होल्ड कर पाएंगे। लेकिन अगर यहां पर मान लो ये वॉलेटाइल होता चला गया, इस तरह से मूव करा, तो आपका प्रीमियम में हिट हो सकता है, प्रीमियम में जा सकता है ऐसे। सो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एवरीवन, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि प्रीमियम्स में अगर हिट हो जाएगा तो दिक्कत आ सकती है। अब देखो क्या होगा, सिंपल सी मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बताऊं क्यों मैंने आपको यहां पर एग्जिट बोल दिया। ये देखो पूरी लिक्विडिटी स्वीप बन गई, इसी लिक्विडिटी स्वीप को बस मैं कैप्चर करना चाहता था, दैट्स इट। वही इतना कैप्चर करना चाहता था। अब देखना अगली कैंडल या तो तुरंत गिर जाएगी या फिर इसमें रीटेस्ट करेगी और प्रीमियम्स डंप कर देंगे, प्रीमियम समवेयर यहां आ जाएंगे, इस एरिया के आसपास आ जाएंगे प्रीमियम्स। ध्यान से देखिएगा कि ये पूरा हाई भी नहीं तोड़ेगा इसका, ये हाई नहीं तोड़ेगा, यहां तक रीटेस्ट कर सकता है, यहां तक रीटेस्ट कर सकता है, और इतने में ये प्रीमियम्स पूरे डंप होके यहां आ जाएंगे। इससे ऊपर फायदा नहीं मिल पाएगा, इससे ऊपर फायदा प्रीमियम्स में नहीं मिल पाएगा। या तो ये होगा कि अगली कैंडल 15 मिनट की तुरंत गिर के यहां पर फिर रिकवर करेगी, तो मुश्किल होगा फिर यहां से रीटेस्टिंग करना। बात प्राइस को समझो, जितना ज्यादा समझोगे प्राइस के बिहेवियर को, उतना ही अपने बिहेवियर अपनी साइकोलॉजी के साथ ट्रेड कर पाओगे। ठीक है, प्राइस का बिहेवियर क्या कहता है कि भाई अगर सेलिंग प्रेशर इतना स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग है कि तुरंत गिर गया, स्पिनिंग टॉप बनाया, राइट, ऊपर एक मॉर्निंग स्टार जैसा बनाया और तुरंत गिर गया, तो यानी कि भाई सेलर्स तो बहुत स्ट्रांग थे, इतने बड़े बायर्स के मूव के बाद भी इतना ज्यादा फॉल लेकर आ गए, तो कहीं ना कहीं बड़ी दिक्कत वाली बात है। राइट, फिर तो हम मतलब रीटेस्टिंग यहां पर कंफर्म कंफर्म के साथ नहीं देख पाएंगे। राइट, सो अगेन अगर यहां पर ये लिक्विडिटी स्वीप कर ही रहा है, रीटेस्ट करेगा, फिर स्लो एंड स्टडी नीचे आ सकता है। ये अगर ऐसा इस तरह का प्राइस एक्शन बनता है तब हम यहां पर एक बार एंट्री बना पाएंगे। पर ये होना भी चाहिए 1 घंटे के अंदर या आधे पौने 1 घंटे के अंदर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मार्केट में ज्यादा टाइम भी नहीं है। अब ये मान लो पूरा दिन लगा देगा, 3 साढ़े 3 बजे तक यहां पर आएगा, फिर थोड़ा ना पोजीशन बनाऊंगा यहां पर मैं। मेरी बात समझ पा रहे हो एवरीवन, हाँ या ना बोलो? बताओ। तो आपको हर एक सिनेरियो के लिए रेडी रहना पड़ता है।
अभी के लिए हमें बस ये था कि स्कैल्प करनी थी यहां पर। अब देखो, ये देखो, क्यों मैंने बुक करने के लिए बोला, बात समझ आई कि नहीं बताओ एवरीवन? बताओ क्यों मैंने बुक करने के लिए बोला? बिकॉज अगर ये कैंडल मिल गई, मिल गई, ठीक है। अब देखो यहां पर रीटेस्टिंग आई थोड़ी सी भी, यहां पर शॉर्ट करा है हमने, प्राइस कहां चल रहा है? यहां चल रहा है, और प्रीमियम देखो कहां चल रहे हैं, कॉस्ट पे। समझ आया क्यों एग्जिट करने के लिए बोला? क्योंकि प्रीमियम देखो, ये प्राइस यहां चल रहा है, अब ये यहां तक आएगा, प्रीमियम और डंप कर देंगे। सो दिस इज वाई आई वाज एक्सपेक्टिंग कि यहां पे हमें एग्जिट करना चाहिए। 25 पॉइंट मिल गए, बहुत है, बहुत है 25 पॉइंट। अब ये गिरेगा ना तो ये प्रीमियम सीधा इससे ऊपर निकल जाएंगे। अब ये गिरा तो आई मीन, अगर अब ये इसके इस एरिया पे आया तो एक बार दोबारा शॉर्ट करा जा सकता है, पर रिस्की रहेगा। अपने प्रॉफिट को रिस्क करना चाहते हैं तो कर लीजिए एवरीवन। क्योंकि अब ये अगर इस एरिया के आसपास आता है, इस पे, इस एरिया के आसपास आता है, तो फिर दोबारा शॉर्ट कर सकते हैं। और इस बार जब ये गिरेगा तो तेजी में गिरेगा, फिर ये टाइम नहीं लगाएगा, फिर ये प्रीमियम सीधा आपका, सीधा आपको दिखेंगे 150 160 के ऊपर दिखेंगे। देखो डंप कर गया पूरा प्रीमियम, है ना? बच गए, बच गए कि नहीं? बोलो। सेम स्ट्राइक प्राइस रहेगा 24,600 का। अगेन, मैं ट्रेड नहीं करना चाहता हूं इसमें, ना कि आपको बोलूंगा करने के लिए, बिकॉज कन्विक्शन नहीं है। यहाँ पे वॉलेटिलिटी के साथ नीचे जाएगा, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, तो फिर प्रीमियम में कुछ ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा। बट अगर स्मूथली निकलता है, अभी अभी निकलता है ये, तो इसने सिंपली ये सप्लाई, पॉज, फिर एक और सप्लाई, फिर पॉज लेगा कहीं पर, प्रोजेक्शन बनाएगा, फिर नीचे आएगा, इस तरह से कुछ बन सकता है। और ये रीटेस्टिंग पूरा पॉइंट हो सकता है। एक बार पूरा रीटेस्टिंग भी कंफर्म कर लेते हैं फॉर द सेक ऑफ प्राइस एक्शन। एक बार पूरी रीटेस्टिंग भी कंफर्म कर लेते हैं कि यहां से यहां तक का ये सप्लाई था, और ये मेरा एक्सपेक्टेशन है कि इतनी सप्लाई आनी चाहिए मार्केट में। कितनी? इतनी। हाँ तो सही है, रीटेस्टिंग पॉइंट हमारा एकदम सही है एवरीवन। आई होप बात क्लियर हो रही है। दूसरा स्ट्राइक प्राइस में नजर रखो, क्योंकि एवरेज हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 24,700 देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 700 देख लीजिए आप। ये रहा हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक। हाँ, यहाँ करा दे जा सकता है यार एवरीवन। यहाँ पर चलो देख लो, अभी के लिए सिर्फ देख लो कि यहाँ पर एक गेन आना चाहिए, प्रोबेबली चांसेस आर वेरी हाई। दूसरा स्ट्राइक प्राइस में नजर रखो, क्योंकि एवरेज में स्ट्राइक प्राइस रहेगा अभी आपके लिए 24,700 पुट, उसको नजर में रखेंगे एवरीवन। ठीक है, यहाँ पर एक फॉल आता है तो बढ़िया से आएगा, अच्छे से प्राइस एक्शन बनने देंगे। ये पहला मूव हमने कैप्चर कर लिया है अभी के लिए। 5 रुपए का एसएल डालकर, मात्र पांच, पांच भी नहीं, 3 4 रुपए का एसएल डालकर हमने, 4 रुपए का एसएल डाल के 25 पॉइंट कैप्चर करें, तो इट्स अ गुड ट्रेड, अच्छी ट्रेड थी। अब ये जब आएगा तो प्रीमियम आपको और ऊपर दिखेंगे इसमें, और ऊपर दिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर पीनट भी बन रहा है, छोटे टाइम फ्रेम में पीनट बन रहा है, कुछ इस तरह से बन रहा है। ठीक है, 3 रुपए का ऐसे। बताओ हाउ वाज द लॉजिक एवरीवन, कैसा था लॉजिक ट्रेड का? एंड कैसा था ट्रेड इवेंचुअली? छोटे स्टॉप लॉस, टारगेट को पूरा लेके जाना एंड एवरीथिंग। जो प्लान किया कि यहीं से डंप कर जाएगा, डंप कर गया, अब यहां से दोबारा बढ़ेगा ये, तो फिर उसके बाद हम इस प्रीमियम को देख सकते हैं, 160 170 180 भी देख सकते हैं इस प्रीमियम को हम। एंट्री बनाने के लिए थोड़ा सा मुझे देखना है बस कि एंट्री बना पाऊं मैं यहाँ पर। जिन लोगों ने एंट्री नहीं कर पाए, देखो यार, मैं अगेन, ये मेन प्लान नहीं है ना, इसीलिए मैं
आपको एंट्री बना रहा हूं, वरना यहाँ पर एंट्री बन जाती है हमारी। हमारा ये मेन प्लान नहीं है ना दोस्तों, बात समझो। क्योंकि ये एक बार गलती हम कर चुके हैं, अगर आपको याद है, अगर ट्रेड करते हो मेरे साथ रेगुलरली, तो मेन प्लान जब हमारा बन रहा होता है तो उसके साथ एक स्कैल्प बनता है, और उस स्कैल्प में हम कई बार एसएल दे देते हैं और फिर मेन प्लान छोड़ना ही पड़ता है क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट के कारण। पीनट एक बार बता दो और स्लो बोलना। मैं रीता इतना तेज बोलता हूँ क्या, बहुत जल्दी जल्दी बोलता हूँ क्या? बहुत जल्दी जल्दी बोलता हूँ क्या मैं? सबको सबको प्रॉब्लम है क्या मेरी, आई मीन फ्रीक्वेंसी और मेरी बेसिकली तेजी से बोलने की? ओके पीनट। अच्छा पीनट देखो क्या होता है कि जब भी मार्केट में पीनट ज्यादातर कब बनता है, जब मार्केट में सप्लायर या कोई डिमांड खत्म हो गई। राइट, यहां पर ये डिमांड खत्म हो गई थी, है ना मोहिनी? बताओ। या तो सप्लाई या डिमांड खत्म हो जाती है तब ये बनता है। यहां पर ये डिमांड कंप्लीट हो गई, सप्लाई कंप्लीट हो गई थी, फिर ये पीनट बना, रिवर्सल आ गया। फिर यहां पर एक पीनट बना है, अब यहां से एक रिवर्सल आ रहा है, एक रीटेस्टिंग पॉइंट आ रहा है, तो इसका पहला लेग जो बनेगा वो फेल हो जाएगा और उसके बाद कंटिन्यूशन में निकलेगा। राइट, तो पीनट हम ढूंढते कहां पर है, जब डिमांड या सप्लाई खत्म हो जाती है। तो आपको पहले इनसाइडर डिमांड या सप्लाई समझना जरूरी है। नहीं सर, कभी कभी फास्ट बोलते हैं। अच्छा, ठीक है। सो आपको इनसाइडर डिमांड और सप्लाई समझना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि हमने यहां पर एक्सपेक्ट किया था कि ये 100% एरिया बनना चाहिए, यहां से एक पीनट बनना चाहिए, पीनट बना भी। क्या होता है पीनट में कि नीचे से और ऊपर से सप्लाई, सॉरी रेजिस्टेंस और डिमांड की ट्रेंड लाइन आती है। तो नीचे से ये ट्रेंड लाइन आ रही है डिमांड की, ऊपर से बेसिकली ये ट्रेंड लाइन आ रही है सप्लाई की, कि यहां से सप्लाई आया, फिर एक्सपेक्टेड है यहां से आना चाहिए। राइट, सो अगेन ये डिमांड है, यहां से उठा, फिर यहां से भी उठा, फिर सप्लाई। तो इस तरह से प्राइस एक्शन बन सकता है, बात समझ पा रहे हो? फ्लैग होता है यार, ये फ्लैग तो पता ही होगा ना। फ्लैग की तरह ही मैं पीनट, मैं अपनी भाषा में पीनट इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ये इस तरह से दिखता है। आप देख पा रहे हो पीनट की साइज जैसा ही है, ट्रायंगुलर पैटर्न, वेज, अलग अलग नाम होते हैं इसके। ठीक है, देखिएगा यहां पर, अब जैसे कि एक्सपेक्टेड था कि ये डंप आना चाहिए था, आ गया, अब यहां से प्राइस फटता चले जाना चाहिए, फटता चले जाना चाहिए। अब कहां तक जाएगा? इस एरिया तक, उसके बाद ये रीटेस्ट करके फिर अपना कंटिन्यूशन दे सकता है। दैट इज द एक्सपेक्टेशन एवरीवन। आई होप यहां तक बात क्लियर है सबको। देखो इस कैंडल में सब लोग एंट्री करे होंगे, यहां पर इन लोगों ने प्राइस एक्शन देखा होगा कि कुछ इस तरह से प्राइस एक्शन बन रहा है, यहां पर एंट्री करी होगी इसकी ब्रेकआउट पे, और यहां पर भी पोजीशन बन रही होगी अभी। यहां पर ये रीटेस्ट जैसा दिखाया लोगों को, यहां पर पोजीशन बनाई जा रही होगी। प्राइस समझो, ट्रैंगुलेशन बोल सकते हैं ना, जो भी बोलो आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहां पर लोगों को रीटेस्ट दिख रहा होगा कि इस एरिया पर रीटेस्टिंग हो रही है प्राइस की, रीटेस्टिंग हो रहा है, यहां पर सस्टेन भी कर रहा है, देख पा रहे हो? रीटेस्ट दिखाया और सस्टेन करा कि आ जाओ आ जाओ, रीटेस्ट कर दिया है मैंने, अभी सही समय है एंट्री करने का। कॉल के प्रीमियम्स में यहां पर एंट्री बन रही होगी, दबाकर दबाकर यहां पर एंट्री बन रही होगी, और यही फायदा उठाएगा इंस्टीट्यूशन, और फिर यहां पर डंप कर दिया जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है कि नहीं? एक बार चैट पे सब बताएंगे, एवरीवन इन द चैट बॉक्स, एवरीवन। बड़ा सरल तरीके से समझा रहा हूं, प्राइस को समझना। क्या हो रहा है कि यहां पर एक हायर हाइज बनाता हुआ दिखाया प्राइस को, इसके आई मीन कुछ लोगों ने यहां पर इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड ली होगी, यहां पर एंट्री करी होगी। फिर कुछ लोगों ने यहां पर रीटेस्टिंग का वेट करा है, वहां पर एंट्री करी है, रीटेस्टिंग के बाद सस्टेन भी कराया गया प्राइस को, ताकि लोगों को वेट कराया गया कि अरे मैं अभी नहीं फटा हूं, अभी फटा नहीं हूं, अभी मैं एकदम से मूव नहीं दिया है मैंने, तो अभी टाइम है, एंट्री कर लो। लोगों को सोचने का टाइम मिल रहा है, एंट्री करूं नहीं करूं, इतने में कर लिया होगा, मैक्सिमम लोगों ने एंट्री कर ली होगी। अब क्या होगा, उनको ट्रैप कर दिया है, अब ये तुरंत गिर जाएगा। अब यहां से एक्चुअल मूव आएगा, और ये प्रीमियम सीधा आपको 200, 210, 220 दिखेगा, और कॉल के प्रीमियम आपको दिखेंगे सीधा 100, 200 के नीचे, 200 रुपए के नीचे आपको कॉल के प्रीमियम दिख सकते हैं। यहां पे ये पूरी बाइंग खत्म हो चुकी है। अब ये जो पूरी बाइंग थी, इससे पूरा डबल आएगा मूव, डबल मूव आ सकता है यहां तक, फिर यहां से थोड़ा रिकवरी करेगा, फिर दोबारा से एक नई सप्लाई देगा, और पूरी रीटेस्टिंग यहां तक देगा ये, इस एरिया तक। एवरीवन, आई होप यहां तक बात क्लियर है।
प्रीमियम भी सही चल रहे हैं यार। आई मीन प्रीमियम भी अच्छे लग रहे हैं। सही मूव कर रहे हैं आज, स्लो नहीं है बहुत ज्यादा। सही वॉल्यूम है मार्केट में। आज एक्सपायरी है क्या निफ्टी की? हाँ आज एक्सपायरी है निफ्टी की इसीलिए। ओके। इसकी वीडियो है पीनेट की। पीनेट की वीडियो नहीं, अभी तो नहीं मैंने शूट करी है, मैं कर दूंगा रीता, इफ यू वांट। मैं अपलोड कर दूंगा इसको जल्दी। अभी तो मैं आपका कोर्स बनाने में भी थोड़ा बिजी हूँ। ठीक है। तो अब यहां से लोग ट्रैप हो गए हैं, मैक्सिमम लोग यहां पर बायर ट्रैप हो गए हैं। राइट, इतनी बड़ी देखो, ऑब्वियस सी बात है यार। जैसे आपको इतना बड़ा ये रैली देख के फोमो हो रहा होगा, लोगों को यहां पर फोमो हो रहा होगा। राइट, लोगों को फोमो हो रहा होगा कि यार मैंने मिस कर दिया, अभी सही चांस है, रीट पुल बैक आ गया है, अभी सही चांस है यहाँ पे खरीदने का। तो लोग यहाँ पे खरीदेंगे। लोग यहां पर खरीदेंगे। लोगों ने यहां पर खरीदा होगा, ठीक है, रीटेस्टिंग पे खरीदा, ठीक है, थोड़ा वेट कराया फिर खरीदा, ठीक है। अब ये डिस्काउंटेड प्राइस पे भी खरीदा होगा लोगों ने, ठीक है, ये मूव देख के भी रनिंग कैंडल में भी घुस रहे होंगे, ठीक है। अब कहीं ना कहीं सही टाइम है इसके पास गिरने का। चलिए ठीक है। 24,700 की पुट ऐड करी सबने, एक बार चैट पे बोलेंगे। सबने ऐड करी है। टाइम आ चुका है इसको बाय करने का आई गेस। देखना पड़ेगा। ये लिक्विडिटी हुई ग्रैब। ठीक है, सही लग रहा है। ठीक है, इस एरिया पे लोगों ने यहां पर बाय करा है। और इसी एरिया पे हमें शॉर्ट करना है। ये हमारा रहेगा स्टॉप लॉस। और ये रहेगा टारगेट, तो पता नहीं अब इन कहां तक मिलेगा, लेट्स सी। गाइस, 24,700 की पुट ऑप्शन जिन लोगों ने ऐड करनी है, जिन लोगों ने ट्रेड करना है, एंट्री आपकी ट्रिगर्ड है, कर सकते हैं। कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे कर सकते हैं, एंट्री ट्रिगर्ड हो गई है। 166 165 के आसपास पे एंट्री ट्रिगर्ड हो गई है। करी है तो प्लीज बताइएगा, 170 पहुंच चुका है क्योंकि। कर दिया है तो ठीक है, 170 165 कितने पे किया है प्लीज चैट पे बताइएगा। निफ्टी क्रॉसेस 24 था, 163 पे करा है। ठीक है, और बताइए। 172 पे एंट्री हुई है, थोड़ी सी महंगी हो गई है दोस्त। ठीक है, बहुत बड़ा एसएल नहीं है, छोटा सा एसएल है, ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हैं, अपने प्लान के अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हैं। बस प्राइस को, बिहेवियर को समझ के ट्रेड करा जा रहा है। सो यहां पर ट्रेड करी है अगर 175। ठीक है, बताओ प्लान, मतलब आई मीन द कॉन्सेप्ट इज क्लियर और नॉट? एंट्री करने से पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं, तो वो क्लियर हो रहा है कि नहीं ये बताओ। क्यों यहां पर एंट्री करने के लिए बोला? बिकॉज यहां पर जो लोगों ने बाइंग करी होगी रीटेस्ट देख के, अब वो सेलर बन जाएंगे। राइट, उन जो खरीद सकता है यहां पर, जो ट्रैप हुए हैं लोग, वो यहां पर सेलर बनेंगे और तेजी में फिर प्रीमियम गिर यहां पर फटना चाहिए। यहां पर फिर एक फॉल आना चाहिए, इसी पॉइंट से यहां से फॉल आना चाहिए, बहुत अच्छा। अच्छा फॉल आना चाहिए कि ये सबका पैसा डूब जाए यहां पर। और वो पैसा डूबेगा कैसे? मैराबूजू कैंडल के साथ। ये मैराबूजू कैंडल आनी चाहिए यहां पर। ये लो, 175 76। ठीक है, एसएल ज्यादा बड़ा नहीं है, एसएल हमारा स्पॉट पे 9 पॉइंट का है, मात्र 9 पॉइंट का यार। सिर्फ ये डबल टॉप के ऊपर का ही एसएल रख रहा हूं। इसी, ये जो डबल टॉप बना है ना, इसी के ऊपर का एसएल रख रहा हूं। 178 एवरीवन। 178 179। 8% मिल रहा है, ये लीजिए, स्पाइक आ रहे हैं, 15 पॉइंट मिल चुके हैं। आने दीजिए अभी के लिए। अभी इसको ज्यादा एसएल नहीं, इसमें सिर्फ 3 रुपए का एसएल है, सिर्फ 3 रुपए का एसएल। 20 पॉइंट मिलने के लिए रेडी है एवरीवन। ये देखो, इसी कैंडल की बात कर रहा था, मैराबूजू कैंडल के साथ ऐसी कैंडल बननी चाहिए जहां पर ये लोग तबाह हो जाए, इनके एसएल तेजी से हिट होंगे। ये देखो, 20 पॉइंट आ गए एवरीवन। यहां पर सेफ ट्रेडर बुक कर सकते हैं, बाकी अगला टारगेट है 30 पॉइंट के लिए यहां पर 196। 200 के ऊपर तक का टारगेट रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेफ ट्रेडर बुक कर सकते हो, बाकी जो थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हो और गिरेगा ये प्रोबेबली, तो यहां पर आप कर सकते हो, आराम से रिस्क ले सकते हो, बैठ सकते हो ट्रेड में। 189 एवरीवन। ठीक है। ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं एक बार बताएंगे? 23 पॉइंट्स मिल चुके हैं प्रीमियम में, 30 पॉइंट मिलने को रेडी है। कॉस्ट पे एसएल डाल दीजिए, लॉस कोई नहीं लेके जाएगा इसमें। कोई लॉस नहीं लेके जाएगा इसमें। आई होप बात क्लियर है।
ब्रेकडाउन आया है, अब ये ब्रेकडाउन सस्टेन करेगा, फटना चाहिए, फटते चले जाना चाहिए। देखो लेट्स सी क्या रहता है, लेट्स सी क्या रहता है। कॉस्ट पे सेल डालिए, कॉस्ट पे 24,600 पुट बढ़ा दो थोड़ा, 120 में लिया है। अरे 700 पे हम ले रहे थे भाई, कॉस्ट के आसपास आ रहा है, ध्यान रखिएगा। 165 पे हमारा कॉस्ट है, आते ही काट दिया जाएगा कॉस्ट पे। क्या बुक हुआ? 975 बुक एवरीवन। कितना प्रॉफिट बुक हुआ ओवरऑल, कितना प्रॉफिट बुक हुआ, सब बताएंगे चैट पे। पूरा रिकवर तो करा है उसने पूरा। लो कॉस्ट पे आ गया हो, कॉस्ट पे आ गया हो। री एंट्री वाले यहां पर कर लीजिए 3 पॉइंट का एसएल डालकर, जिन्होंने एंट्री मिस कर दी या कुछ भी। सिर्फ 3 रुपए का एसएल, लो रहने दो अब तो, अब तो और रहने दो, बिल्कुल रहने दो अब तो। अरे बाप रे बाप, क्या वॉलिटिलिटी है यार, कमाल की वॉलिटिलिटी है। कमाल, एंट्री करी भी है तो अगेन 3 रुपए का एसएल है यहाँ पर। कमाल की वॉलिटिलिटी है, बट मैं कहूंगा कि बहुत तेज वॉलिटिलिटी, अभी मत घुसो। अरे भाई साहब, ठीक है, कितना बुक हुआ एवरीवन? 975। एवरीवन कितना बुक करा सबने, एक बार चैट पे बताएंगे। अरे लाइट गई, सत्यानाश। कितना बुक किया सबने एवरीवन, चैट बताइए फटाफट। मैं देखता हूँ प्रीमियम क्या चल रहा है। प्रीमियम अभी 170 पे चल रहा है। अरे चैट चल क्यों नहीं रही है? स्टॉप लॉस, नो प्रॉफिट। आपने बुक नहीं किया था? कॉस्ट पे भी नहीं निकाला है? एक बार मुझे बताइएगा, क्या कॉस्ट पे भी नहीं निकाला है लोगों ने? जिन लोगों ने, मैंने बोला था कि यहाँ पे एटलीस्ट कॉस्ट पे निकालिएगा, 3 साढ़े 3 रुपए का एसएल रखने के लिए। पुंडारी थोड़ा सा प्लीज अपने एग्जीक्यूशन पे ध्यान रखिए, ठीक है। एक तो यहाँ पर आपको 23 पॉइंट मिल रहे थे, 15%, 14% का आपको गेन मिल रहा है। उसके बाद आपको लॉस बुक करना इज नॉट अ थिंग, इज नॉट अ गुड थिंग। ठीक है, तो ये मिस्टेक ना हो, प्लीज मेक श्योर अपनी स्टॉप, अपने स्टॉप लॉसेस को रिस्पेक्ट करिए, अपने बेसिकली 20 पॉइंट्स बुक्ड, प्रॉफिट लिखिए, अपने एग्जीक्यूशन पे थोड़ा सा ध्यान रखिए। जिन लोगों ने यहाँ पर री एंट्री करी थी, कीप होल्डिंग द ट्रेड इसी कैंडल के नीचे, यानी कि 3 रुपए का ऐसा है। टारगेट इसमें बहुत बड़ा मिलेगा, मैं अभी भी बता रहा हूं, क्योंकि ये रिटेस्टिंग आ चुकी है, अब यहां से फॉल करेगा ये, तो इजीली आपको ये टारगेट तो मिल ही सकता है। वैसे तो पूरा टारगेट अगर मैं बात करूं तो यहां तक है, पर इतना ऑप्टिमिस्टिक आप हो नहीं पाओगे, इतना होल्ड नहीं कर पाओगे ऑनेस्टली। वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा है। सो फॉर नाउ अगर होल्ड है तो प्लीज चैट पे मुझे बताइएगा एवरीवन। होल्ड है सर तक, कीप होल्डिंग, 30 पॉइंट 40 पॉइंट तक ले जाइए, और कॉस्ट पे सेल डाल दीजिए। अभी इसमें लॉस ले जाने का कोई तुक नहीं बनता, लॉस बुक करने का कोई तुक नहीं बनता। देखो अगेन, छोटा बहुत प्रॉफिट मिल रहा है, राइट। बहुत बड़ा टारगेट के लिए मत जाओ, बिकॉज अगेंस्ट में ट्रेड कर रहे हैं, जो प्लान है एक्चुअल प्लान उसके अगेंस्ट में ट्रेड कर रहे हैं हम। ठीक है, सो बहुत बड़े टारगेट के लिए नहीं जाएंगे। 40 पॉइंट, 30 40 35 पॉइंट मिल रहे हैं, खुश रहो उससे और बुक करो, और बाकी एक्चुअल प्लान के लिए फिर हम प्लान कर पाएंगे। लेट्स सी, मैं अपडेट कर दूंगा 1:30 बजे के आसपास अगर ये प्लान बन जाता है तो। फॉर नाउ दैट दिस इज इट। एक बार मैं वीडियो बना लेते हैं फॉर द चैलेंज। ठीक है एवरीवन, क्लियर है बताओ? एग्रेसिवली एंट्री कर रहे हैं, एग्रेसिवली एकदम, एकदम एग्रेसिवली। 187 86 चल रहा है इस समय प्राइस, प्राइस ने 192 का स्पाइक लगाया था, विच इज 26 पॉइंट, 30 पॉइंट आपके समवेयर 196 के ऊपर समवेयर आपके बुक हो जाएंगे। ओके एवरीवन, सेंड मी द स्क्रीनशॉट, कितना प्रॉफिट चल रहा है एवरीवन, प्लीज चैट पे मुझे फटाफट एक बार बताओ। 497 ओवरऑल कितना प्रॉफिट बुक करा है, चल रहा है, बताइए एक बार। पहले ये मूव कैप्चर करा हमने, कहाँ करा था ये, नॉट दिस, दिस वन। ये मूव कैप्चर करा, फिर उसके बाद ये मूव कैप्चर करा है। मेरी चैट नहीं चल रही है, वाई गाइस, वाई आर यू सो साइलेंट राइट नाउ? चैट बताओ कितना प्रॉफिट चल रहा है, रनिंग है, कितना बुक कर लिया है ओवरऑल,
बोलोगे? राइट? बोलना तो पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा डर लग रहा है, कोई बात नहीं, डरने दो, डरो मत, क्योंकि कॉस्ट पे आपका एसएल है। कॉस्ट से 1 रुपए ऊपर रख लो एसएल, आएगा बुक कर लेना चुपचाप। ठीक है। सो होल्ड है 24,600 की पी, 120 पर लिया था, 24,600, 120 पर लिया था आपने, 120 पर। हाँ यार ठीक है चलो, एक बार दिव्यांशु को बोलेगा कि आने के लिए। कीप होल्डिंग यार, अभी तो कीप होल्डिंग, कोई दिक्कत नहीं है, अभी के लिए कीप होल्डिंग। कॉस्ट पे डालो ना, अभी डरने वाली बात ही नहीं है, कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल रख दे, हाँ हाँ। तब से वही तो बोल रहा हूँ शिवम, कॉस्ट पे डालो। चलिए एवरीवन, हम गोना मेक अ वीडियो, प्लीज गेट रेडी, पैसा नहीं था इसलिए ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। आप कॉस्ट पे एसएल डालिए, बस ये ध्यान रखिए, बाकी ट्रेड होल्ड है अभी भी। ठीक है, इसमें फॉल आएगा तो बड़ा आएगा फिर। एवरीवन, आई एम गोना मेक अ वीडियो, प्लीज गेट रेडी, लिखने के लिए क्या प्रॉफिट बुक करा ओवरऑल सब कुछ। ठीक है। ओके, सो वी आर इन आवर अनदर लाइव ट्रेडिंग वर्कशॉप। सो बेसिकली आज लास्ट डे है हमारे चैलेंज का, ये बताना मैं भूल गया था एवरीवन, दिस इज द 30th डे ऑफ आवर 30 डेज चैलेंज। ये हमारा दिन, पूरे चैलेंज का आखिरी दिन है, फाइनली हम उस चैलेंज पे आ चुके हैं। प्रॉफिट में ये सेशन स्टार्ट करा था, प्रॉफिट में ये चैलेंज स्टार्ट करा था, एंड प्रॉफिट में ही ये क्लोज कर रहे हैं। कितना प्रॉफिट बुक किया एवरीवन बताइए। आज हमने बेसिकली दो ट्रेड प्लान करी, पहले हमने 24,600 की पुट में ऐड करा था, बेसिकली 118 के आसपास बाय करा हमने, और 25 पॉइंट यानी कि 143 के आसपास हमने ये बुक किया है एवरीवन। ये मूव था, ये बेसिकली यहां पर हमारा 100% इनसाइडर डिमांड के हिसाब से 100% एरिया आ चुका था, यहां से एक फॉल एक्सपेक्टेड था, ये पूरे कैंडल में हमें 25 पॉइंट मिल गए थे। ज्यादा होल्ड नहीं कर रहे हैं, स्कैल्प भी कर रहे हैं, रीजन बिंग बिकॉज मेन प्लान ये नहीं है, मेन प्लान ये है कि हम यहां से एक बार बाय करेंगे, रीटेस्टिंग के लिए आ रहा है, धीरे धीरे एक्सपेक्टेड था कि धीरे धीरे ही आएगा। राइट? पुट के प्रीमियम में फिर दोबारा री एंट्री करी गई, क्योंकि दोबारा स्पाइक आने के लिए रेडी था। ये लीजिए गाइस, 30 पॉइंट्स डन हो चुके हैं, इसमें 34 पॉइंट्स का बुक करिए। कितना प्रॉफिट बुक किया? 1000 बुक, दो ट्रेड में ओवरऑल अभी कितना प्रॉफिट बुक करा है, दोनों ट्रेड को मिला के कितना प्रॉफिट बुक किया एवरीवन? एक ही ट्रेड ली थी, 273 बुक, बताओ जल्दी, कितना बुक किया सबने एवरीवन? 34 पॉइंट्स इसमें मिल चुके हैं, एंड 25 पॉइंट्स इसमें मिल चुके हैं, 21% गेन इस प्रीमियम में मिल चुका है, 20% गेन इस प्रीमियम में मिल चुका है। 410 बुक एवरीवन, 977 बुक एवरीवन, दो ट्रेड में 1K बुक विथ सिंगल लॉट। कैसा लॉजिक, कैसा था आपके लिए? हम बात कर रहे थे कि यहां से रिवर्सल आ सकता है, इस रीटेस्टिंग के लिए करेक्शन आ सकती है, और कैसे एक्सपेक्ट कर रहे थे हम, धीरे धीरे वॉलेटिलिटी के साथ आना चाहिए, क्या वैसा ही हो रहा है? हर एक पुल बैक पे स्कैल्प मारने की कोशिश कर रहे हैं, बट दो हो गया है अभी के लिए, मेन प्लान के लिए हम वेट करेंगे बस। दो हमारी स्कैल्प हो चुकी है, धीरे धीरे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नहीं? कैसा था प्लान, एग्जीक्यूशन कैसा था एवरीवन? चैट पे बताओ एवरीवन, कहां एंट्री प्लान करी हमने, और उसी एंट्री से क्या फटता हुआ चला कि नहीं एवरीवन? दो ट्रेड में 1K बुक विथ सिंगल लॉट, अभी भी होल्ड नहीं होना चाहिए। 30 पॉइंट, जैसे कि मैंने बोला था, ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना, 30 पॉइंट मिल जाएंगे तो बुक कर लीजिएगा। बताओ यार, कितना बुक किया सबने एवरीवन? ओवरऑल कितना बुक करा सबने? भाई कहाँ हो? सेशन नहीं रखना है क्या मतलब? क्या चल रहा है? क्यों जवाब नहीं दे रहे हो? गाइस आई एम एंडिंग द सेशन, एंड देख लो अपने हिसाब से पोजीशंस वगैरह, दैट्स ऑल आई कैन से। अरे यार, प्रॉफिट्स लिख दिया था, दैट्स ओके, अगर आपने ट्रेड नहीं करी थी बट लॉजिक सुना है, देख रहे हो, एटलीस्ट वो तो रिप्लाई करोगे। मैं दीवारों को थोड़ी ना पढ़ाने आता हूँ यार, हम यहाँ पे थोड़ा बेस आप यार, जस्ट टेल मी वन थिंग यार गाइस,
यू पेड फॉर इट, राइट? अगर ये पे करके भी ऐसा बिहेवियर रहेगा तो सोच रहे हो कि हम फ्री करते तो क्या होता? लॉजिक समझ आया कि नहीं आया? क्या प्लान जो बनाया था वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ? एटलीस्ट वीडियो के लिए तो करो ना। दिस इज द लास्ट डे ऑफ द चैलेंज यार। इस चैलेंज में हमने कितनी मेहनत करी है, आपसे अच्छा कोई थोड़ा ना जानता है इसको। यार इन चीजों के लिए मुझे बार बार क्यों बोलना पड़ता है? आप लॉस वाले दिन तो बहुत जल्दी लिखते हो सबके सब कि लॉस हो गया, इतना बुक करा लॉस, तब बहुत तेजी से फिर रन होते हैं मैसेज। व्हेन द ट्रेड इज गोइंग गुड, तब मोटिवेशन कहां जाती है आपकी? उल्टा क्यों चलते हो? मैं दोबारा से वीडियो बना रहा हूं यार एवरीवन। दोबारा से प्लीज अपने प्रॉफिट लिखना स्टार्ट करेगा। लोग कम और हो गए हैं। मैं दोबारा से एक बार वीडियो बना रहा हूँ, प्लीज मेक श्योर इंटरेक्ट कर लो फॉर द वीडियो ऑल्सो। बाकी ना बोलो यार, मुझे क्या है यार। मैं अपना पढ़ा के चला जाऊंगा। मैं अपना, मुझे मेरा काम है ये ट्रेड आपके साथ करना, दैट्स इट। आई एम ट्राइंग टू बेसिकली क्रिएट अ हेल्दी कम्युनिटी। अब मैं अकेला नहीं कर सकता वो। ओके, सो दिस इज द 30th डे ऑफ आवर 30 days चैलेंज। हमारे चैलेंज का आखिरी दिन आ गया है फाइनली। एंड ये चैलेंज हमने प्रॉफिट के साथ स्टार्ट किया था, प्रॉफिट के साथ ही एंड कर रहे हैं। सो बेसिकली हमारा मेन प्लान था ये रैली आने के बाद कि यहाँ पर ये 100% एरिया होना चाहिए इसका। यहाँ से एक रिवर्सल के लिए यानी कि करेक्शन के लिए आएगा, इस एरिया तक रीटेस्ट कर सकता है। सो अगेन ये पहला मूव हमने कैप्चर करा 24,600 की पुट में। 118 पे बाय करा था हमने और 25 पॉइंट कैप्चर करे, 145 पे सबने बुक किया। देन उसके बाद दोबारा से हमने री एंट्री करी इस एरिया पे। यहां पे लोगों को क्लियरली हमें दिख रहा था कि ट्रैप हो रहे हैं। उसके बाद ये पूरा फॉल हमने कैप्चर करा 24,700 की पुट में, जिसमें हमने बाय करा था 166 पे। और अभी 200 रुपए का स्पाइक लगाया है। 20 से 30 पॉइंट्स हमने इसमें बुक करे। क्या प्रॉफिट चल रहा है एवरीवन? क्या प्रॉफिट चल रहा है? 975, 2000 बुक, 622 सुपर लॉजिक बुक, 4100 रुपए। लॉजिक वॉज ऑन पॉइंट। 23 पॉइंट्स, 566 बुक, 21,100 बुक। ऑल दो स्कैल्प ही थी, 8,000 बुक, 273 बुक, 460 बुक। बढ़िया ट्रेड थी दोनों ही ट्रेड में। 2 के प्रॉफिट डन। 490 बुक, टोटल 47 पॉइंट कैप्चर, 1200 बुक, 4,000 बुक। ग्रेट यार। सो अगेन द लॉजिक वॉज सिंपल कि यहाँ पे स्लो एंड स्टडी करेक्शन आना चाहिए, उसमें प्रीमियम में जो गेन आ जाएगा हम स्कैल्प करते हुए चलेंगे। ऑल्दो मेन प्लान ये है कि इस रीटेस्टिंग पॉइंट पे दोबारा कंटिन्यूएशन में जा सकता है। उसके लिए मेन प्लान के लिए हम वेट करेंगे। ऑलराइट, सो अगेन एवरीवन, सो 30 days हमारे कंप्लीट। ओके, सो वी हैव डन बेसिकली सक्सेसफुली हमने। ऑल दो हमारा आई मीन जो हमारा नॉट रेट बट वीडियो पर्पस रोटेड। अच्छा, अरे यार ये सब मत करा करो। आयुष 8,000 पूछ, अच्छा आपने लिखा है। ऐसे नहीं करते, वीडियो पर्पस के लिए नहीं करते। मैं झूठ थोड़ा ना बोलता हूँ किसी को कुछ। जो है वही दिखाते हैं, राइट? सो अगेन हो गया। ओके, सो नाउ क्या बात करते हैं? हाँ, 30 days कंप्लीट हो गया एवरीवन। ऑल दो 10 लाख का तो माइलस्टोन बहुत दूर रहा हमारा, बहुत ज्यादा दूर हो चुका है अब। बट समवेयर हम 4-4.5 लाख के आसपास देखूंगा, अभी कैलकुलेट करूंगा। आप सब मुझे प्लीज स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा एवरीवन, क्योंकि आप लोग स्क्रीनशॉट नहीं भेजते फिर मुझे लमसम करना पड़ता है डिसाइड। एक लॉट के हिसाब से मुझे डिसाइड करना पड़ता है कि लोगों ने एवरेज 3-4 लॉट तो लिए ही होंगे। तो इसीलिए प्लीज मेक श्योर कि आप स्क्रीनशॉट जरूर भेजिए मुझे सब जाकर। आपका नंबर कौन सा है? आप एडमिन में जाएंगे ट्रेडर्स हब में, अभिषेक करके जो नंबर है 8929548259, उसमें आप भेज दीजिए। उसी में बेसिकली वो ऑफिस नंबर है, बेसिकली हमारा प्रोफेशनल नंबर है वो, तो उसमें आप भेज देंगे तो सबको ही मिल जाएगा वो। अनदर एंट्री एक्सप्लेन। देखो, अनदर एंट्री के लिए वही है कि अभी पूरी करेक्शन आनी चाहिए, राइट? पर ये वॉलेटाइल होके ही आएगी यार आयुष। क्या होगा, पुट के प्रीमियम्स उठेंगे थोड़े से, फिर डंप कर देंगे। तो इसीलिए सही जगह बार बार हम सही जगह पर एंट्री करने की कोशिश करते रहेंगे ना, तो फंसते चले जाएंगे। एक गलत एंट्री पकड़ ली आपने तो दिक्कत आ जाएगी। इसीलिए मेन प्लान के लिए वेट करो। 2 मूव पकड़ लिए ना, 2 मूव पकड़ लिए, चलो दो में से एक तो पकड़ ही लिया होगा, आई होप। चलो एक भी नहीं पकड़ा कोई बात नहीं, मेन प्लान के लिए वेट करो। अभी के लिए मेरा ये प्लान है कि करेक्शन पूरा यहां तक आएगा, रीटेस्टिंग ये पूरी सप्लाई कंप्लीट होगी उसके बाद जाना स्टार्ट करेगा, तब ठीक रहेगा। आई होप यहां तक बात क्लियर है आपको। ठीक है, अभी के लिए यहां पर कुछ नहीं है। अब देखो, अभी पीनेट का पहला ब्रेकडाउन दिया इसने और फिर रिकवर कर गया। पीनेट का पहला ब्रेकडाउन दिया और रिकवर कर गया, लेकिन कॉल के प्रीमियम में कुछ इतना गेन नहीं आया है।
तो चांसेस आर हाई कि यहां से फिर ये फॉल करेगा समवेयर इस लेवल्स के आसपास पे, ये लिक्विडिटी ग्रैब करेगा। कहां पर कर सकता है? ये ट्रिपल टॉप बनाया है, यहाँ पे ट्रिपल टॉप का रीटेस्ट आ गया है। अच्छा, ये हैमर कैंडल के ऊपर डबल टॉप जैसा बना सकता है। यहीं कहीं से, आई मीन समवेयर इसी एरिया के आसपास से एक फॉल आना चाहिए। दैट इज द एक्सपेक्टेशन। एग्जिट कर गए कॉस्ट टू कॉस्ट 24,600 पुट में। ठीक है शुभम, कोई बात नहीं, एग्जिट करके कोई बात नहीं। बट मेन प्लान के लिए वेट करो। अभी के लिए मैं अपडेट कर दूंगा, दोबारा सेशन मुझे लाइव आना होगा तो मैं आ जाऊंगा। बट अभी नाउ जस्ट सेव द प्रॉफिट्स। टेक केयर फॉर नाउ। अब मुझे एक बार प्लीज चैट पे सब 97 प्रॉफिट, ठीक है कोई बात नहीं। ओवरऑल आई मीन दोनों ट्रेड में से एक ही पकड़ पाए आप शुभम? दोनों में से एक ही ट्रेड पकड़ पाए हैं आप? हाउ आई वॉन्ट टू फाइंड द स्ट्रैटेजी। पुनरी जस्ट वेट, अभी आपने स्टार्ट किया है मेरे को लगता है। स्ट्रैटेजीज आपको लाइव मार्केट में ही मैं सिखाऊंगा, हर चीज मैं लाइव मार्केट में ही सिखाऊंगा आपको, हर एक कॉन्सेप्ट आपको लाइव मार्केट में सिखाऊंगा। तो थोड़ा सा पेशेंस रखो। सीखते चलो धीरे धीरे। बेसिक्स की क्लास भी लूंगा क्योंकि नए लोग भी आए हैं। अच्छा, हम लोग का बैच कभी स्टार्ट होगा सर? सारा आपका बैच बेसिकली बेसिक की क्लासेस से स्टार्ट करूंगा, ऐसा कोई अलग से बैच नहीं स्टार्ट करूंगा। मैं, मेरा प्लान यही है, सबके साथ ही रहोगे, सब रिवाइज कर पाएंगे। बट आप लोगों का बैच वेरी वेरी सून आई एम प्लानिंग टू। टेंशन मत लो यार, दिस यू गाइज आर हियर फॉर लाइफ टाइम। आप रेगुलरली सेशन अटेंड करने वाले हो लाइफ टाइम। बोर हो जाओगे एक टाइम के बाद, खुद ही ज्वाइन नहीं करोगे। प्लीज हेल्प मी। आईफोन जो भी नाम है आपका, क्या हो गया? क्या हो गया? आई हैव ज्वाइन यू टुडे, आई एम टोटली न्यू। कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट बी पेशेंट। राइट, मैं मेहनत कर रहा हूं, आप भी मेहनत करो। रिजल्ट आ जाएंगे यार, परेशान नहीं होना। ठीक है? आई मीन यू गाइज आर नाउ अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली नाउ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, यू गाइज आर पार्ट ऑफ अ फैमिली नाउ, यू गाइज आर हेयर फॉर लाइफ टाइम नाउ। हमें आपका ध्यान रखना है। सिंपली आप अपना ध्यान रखिए। प्रीमियम एनालिसिस कैसे डेवलप करें धीरे धीरे रीता, मैं आपको बताऊंगा अबाउट द कैसे ऑप्शन चेन को देखा जाता है, कहां पर प्रीमियम्स को एनालिसिस करना पड़ता है। आज मुकाबला गाना सुनने का मन कर रहा है, मुकाबला गाना सुनने का मन कर रहा है। दिस इज माई सेकेंड डे। ओके नहीं सर, तो आपके तो दोनों दिन प्रॉफिट में गए हैं, अभी अच्छा चल रहा होगा। एंड इवन जो लूजिंग स्ट्रीक हमारी खत्म हुई है फाइनली। जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस यार, मैं इतना ही बोलूंगा और कुछ नहीं। लूजिंग स्ट्रीक आती है, मेरी भी आती है, सेक्शन की भी आती है, आपकी भी आएंगी। राइट, हर एक ट्रेडर की लूजिंग स्ट्रीक आती है, हर एक विनिंग ट्रेड भी आती है। अगर मैं बात करूं जितने भी यहाँ पर पुराने लोग हैं, बताओ, आप सब बताओ, कम्युनिटी। आप तो नाउ यू गाइस आर अ कम्युनिटी, पार्ट ऑफ अ कम्युनिटी, आपको जाना जरूरी है हमारा प्रॉफिट स्ट्रीक कितना गया है। मैक्सिमम हमारी प्रॉफिट स्ट्रीक कितनी गई है बताओ? एक बार जो हमारा प्रॉफिट स्ट्रीक, सबसे बड़ी प्रॉफिट स्ट्रीक हमारी क्या गई है बताओ एवरीवन? कितनी ट्रेड की हमारी प्रॉफिट स्ट्रीक गई थी? किसी को याद है? कोई बताएगा यहां पर? 13, 15 गलत है। मेरा 12,000 गया था। ओके, 12,000 गया, प्रॉफिट या लॉस मैं समझा नहीं। 15 गलत है राजश्री। 13, 13 अच्छा प्रॉफिट गया था। 13 प्रॉफिट स्ट्रीक्स गई थी हमारी, यानी कि 13 ट्रेड्स लगातार प्रॉफिट में गई थी सेशंस में। हर दिन आ रहे थे, प्रॉफिट कर रहे थे, 13 दिन तक ये लगातार हुआ था। और हमारी लूजिंग स्ट्रीक कितनी गई है मैक्सिमम, बताओ एवरीवन, बताओ, बताओ। लूजिंग स्ट्रीक 7, 7। आर यू श्योर गाइस? 7? आर यू गाइस श्योर अबाउट इट? 7 तो हम्म, पता नहीं यार, मेरे हिसाब से फिर मैं शायद गलत हो सकता हूँ। फिर शायद हाँ से हो सकता है, फिर मैं गलत हूँ, मुझे प्रॉफिट ही ज्यादा याद रह गया। लॉस मुझे इतना याद नहीं रहा, बट मेरे हिसाब से 5 थी। ठीक है, बट आप 7 कह रहे हो तो 7 मानते हैं फिर भी। आई मीन द मेन पॉइंट इज कि लूजिंग स्ट्रीक भी आती है, बेसिकली प्रॉफिट स्ट्रीक भी आती है, बट ओवरऑल हम रिस्क मैनेजमेंट में बचे रहें, ये हमारा काम है। नोट किया है मैंने। 5 सर, यस 5 गौरव। गौरव ने भी कहा है 5। आई डोंट नो कि 7 अगर बोल रहे हैं तो शायद पहले की कोई लूजिंग स्ट्रीक है ये, जो मुझे याद नहीं है। पर अगर 2 लोगों ने कहा है तो मैं अवॉइड तो नहीं करूंगा। ठीक है। अच्छा, लॉजिक क्लियर हुआ, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, एंट्री क्यों करी गई यहाँ पे सब क्लियर हुआ कि नहीं? एक बार चैट पे फिर मुझे सब एक बार यस और नो लिख दीजिए फटाफट से। फटाफट से लिख दीजिए यस और नो कि लॉजिक क्लियर हुआ, एंट्री क्लियर हुई, क्यों हमने यहाँ पर शॉर्ट करा गया, क्यों 100% एरिया माना गया, क्या मेन प्लान है, क्या किस तरह से प्राइस को हमने रीड करा, सब कुछ अच्छे से समझ आया कि नहीं? एक बार चैट पे प्लीज एवरीवन। क्लियर? यस क्लियर, बहुत फास्ट क्लियर करते हो आप।
यार अमन, मेरी थोड़ी सी आदत है जल्दी जल्दी बोलने की। आई एम रियली सॉरी। थोड़ा मैं यूज टू होता हूँ। आई मीन आप भी यूज टू हो जाओगे मेरी स्पीड से। डोंट वरी। आप भी यूज टू हो जाओगे एक टाइम के बाद। हाँ जी। बहुत जल्दी ट्रेड बता देते हो। हाँ यार, मैं बताता हूँ आपको, मैं स्कैल्पर हूँ एक्चुअली। इट्स गुड थिंग, इट्स नॉट अ गुड थिंग, मतलब ऐसा कुछ गुड थिंग या बैड थिंग नहीं है ये मेरा टाइप है ट्रेड करने का। काफी लोगों का आया था कि सर आप ना खुलते ही कभी कभी ट्रेड दे देते हो, तभी हम गलत हो जाते हैं। ऐसा नहीं है यार। अभी खुलते ही ट्रेड दिया हमने, राइट मूव आया, ट्रेड दे दी। मैं स्कैल्पर हूं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, सक्षम इज नॉट अ स्कैल्पर। सक्षम प्लान करते हैं अच्छे से और एक बड़े मूव को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। राइट। एक बड़े मूव को, आई मीन वो प्लान करते हैं कि यहां से एक बहुत बड़ा मूव आ सकता है, ऐसी ट्रेड ढूंढते हैं। तो उनके दिन में एक ट्रेड बनती है, दिन में दो ट्रेड बनती है, या फिर 3 दिन में एक ट्रेड बनती है, हफ्ते में एक ट्रेड बनती है, हफ्ते में 3 ट्रेड बनती है। तो कम अपॉर्चुनिटीज होती हैं, लेकिन टारगेट बड़े होते हैं उनके, कि 100 150 पॉइंट, 200 पॉइंट, 250 पॉइंट लेके जाए। राइट। और एसएल जाएगा तो फिर वो छोटा ही रखते हैं। तो रिस्क टू रिवॉर्ड तो हम हर एक ट्रेडर, किसी कोई भी टाइप हो ट्रेड, वैसे ही करते हैं। बट अगर मैं स्कैल्पर हूं तो मैं छोटे छोटे पॉइंट्स को भी नजरअंदाज नहीं करता। मुझे पता है कि यहाँ पे ज्यादा बड़ा पॉइंट नहीं मिलता। हमें थोड़ा बहुत पॉइंट मिल गया, गेन मिल गया, बुक करा, चला आगे आगे, ऐसे इस तरह से करते हैं। बात समझ पा रहे हो? सो आई एम अ स्कैल्पर, राइट। बेसिकली बाय हार्ट स्कैल्पर हूं मैं बहुत बड़ी पोजीशन सब बना लेता हूं, कि अगर वो बन गई, मैं स्कैल्प करने जा रहा था पर वो बड़ी पोजीशन बन गई, क्योंकि मैं अपनी पोजीशन रोल ओवर करता हूं। कैसे? कि 1:2 हिट हो गया, 50% क्वांटिटी बुक। 1:3 बुक हो गया, ये मेरा फाइनल टारगेट था, यहां पर मैंने 80 to 90% क्वांटिटी बुक कर ली। अब एक दो तीन चार लॉट, मैं बेसिकली 2 या 3 लॉट छोड़ देता हूं यहां पर, कॉस्ट टू कॉस्ट ऐसे लगाकर छोड़ देता हूं, कि अगर मार्केट ट्रेंडिंग गई और यहां से प्रीमियम 1000 पॉइंट ऊपर फट गया, तो मैं बुक कर लूंगा। सो ये मेरा बेसिकली रिस्क टू रिवॉर्ड। रिस्क टू रिवॉर्ड मीन, रीता, की आपने यहां पर, हमने जैसे कि इस ट्रेड में 5 रुपए का एसएल रखा था, और इसके 3 गुना टारगेट रखो तो वो आपका रिवॉर्ड हुआ। राइट। रिस्क कितना कर रहे हो और उसके अगेंस्ट में कितना रिवॉर्ड कर रहे हो, रिवॉर्ड लेने की एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो रिवॉर्ड हमेशा डबल ट्रिपल होना चाहिए रिस्क से। 10 रुपए रिस्क कर रहे हो, 30 रुपए तो प्रीमियम में लेके जाओ, फिर 40 रुपए लेके जाओ, 50 रुपए लेके जाओ। ठीक है, रिस्क टू रिवॉर्ड मेंटेन करके रखो, मेंटेन करके रखो उसको। तो इस तरह से मैं पोजीशन साइजिंग करता हूँ। चलिए अभी के लिए आई एम एंडिंग द सेशन एवरीवन। इट वाज अ ब्यूटीफुल सेशन विद यू ऑल। आई मीन हमेशा ही होता है, नो डाउट। नो डाउट हमेशा ही अच्छा होता है। आई होप यू एंजॉयड द सेशन एवरीवन। टेक केयर फॉर नाउ, बाय बाय। विल सी यू इन द नेक्स्ट लाइव ट्रेडिंग वर्कशॉप। बाय बाय गाइस, टेक केयर, सी या। एंड सेंड मी द स्क्रीनशॉट यार, सब जाके मुझे स्क्रीनशॉट भेजो। पूरा दोनों ट्रेड में कितना प्रॉफिट हुआ है, एक बार जाके स्क्रीनशॉट जरूर भेजिएगा। अभी भेज दो, सो दैट मैं वीडियोस डाल दूं। आज 30 डेज की चैलेंज की वीडियो डालनी है हमने। सो प्लीज मेक श्योर आज स्क्रीनशॉट टाइम पे आ जाए मेरे पे। ऑल राइट गाइस, टेक केयर मैन। बाय बाय गाइस, टेक केयर, बाय बाय।